हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के वे अनुच्छेद जो दोनों सेम है। यानी कि मैंने एक सारा ने एक जगह कर दिया। ठीक है, वे अनुच्छेद जगह हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को लगभग सेम ही काम है। ठीक है, यह जगह एक जैसा है। यानी अगर या 52 में भारत को एक राष्ट्रपति होगा तो 153 में भारत को प्रत्येक राज्य को राज्यपाल होगा। यानी कि इस सारा जगह कंबाइन आनी, वह सारा ने मैं एक जगह कर दिया। तो इन्हें राष्ट्रपति, इन्हें राज्यपाल। या 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो बस की 52 में चीज़ लिखी है। राज्य में 153 में है, यानी कि राजस्थान में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यानी कि 52 में क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर 153 में फिर है 53। अब देखो 53 है, पहले तो अपन ये तरीका ये चीज़ ने याद रखनी पड़ेगी। जी 52 है तो जी आप याद करा 52 153, 53 154, और 54 है 155, और 56 है 156। अब देखो जी 56 को पानों को एक राम या जी आप याद रखना तरीका जी 56 है, 56 तक तो यहाँ चलो 52 53 53 54, और 54 55, और 56 है 56। विंग बाद में उल्टो चाल जाओ सिस्टम। यहाँ 157 है तो 58 आ गए, यानी 57 58 58 59 59 60 और 61 है 72। ठीक है, तो 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर है 53 में क्या संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अब बात 53 में लिखी है, लेकिन इन राज्यपाल में 154 में लिखी है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। यानी कि इन 53 अनुच्छेद, इन 154 अनुच्छेद। विंग बाद में 54 अनुच्छेद में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। ठीक है, फुल डिटेल आप दूसरी वीडियो में मैं देखांगा। और इन 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि इनकी तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, वो 54 को राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन सी एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगी। ठीक है, विंग बाद में 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ आ गई। विंग बाद में देखो 58 में राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता, इनमें 58 में योग्यता है, और 157 में राज्यपाल की योग्यता। ठीक है, विंग बाद में 59 में राष्ट्रपति की पद की शर्तें, और इनने 158 में राज्यपाल पद की शर्तें। विंग बाद में आ गई 60 में राष्ट्रपति की शपथ, और इनने 162 में आ गया और राज्यपाल की शपथ। ठीक है, विंग बाद में 72 में राष्ट्रपति एक बेहतर काम कर सका, यानी कि उच्च संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। 72 में राष्ट्रपति ने प्राप्त है, 161 में राज्यपाल ने प्राप्त है संवैधानिक शक्तियाँ। देखो 72 में राष्ट्रपति ने 5 शक्तियाँ हैं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंब। लेकिन 8 राज्यपाल ने 3 ही शक्तियाँ दे दी, लघुकरण, लंबन और परिहार। ठीक है, देखो एक परिविलंबन है राष्ट्रपति जी के, और आपने एक राज्यपाल को निलंबन कर सकती हैं। देखो परिहार तो परिवार है ही, लघुकरण भी है। देखो सैन्य न्यायालय द्वारा दंड राष्ट्रपति तो क्षमा कर सके, निशान लगाए क्षमा कर सके, लेकिन राज्यपाल क्षमा कौन कर सके। यानी सैन्य न्यायालय द्वारा कोई यानी आर्मी कोर्ट और बांग कोई सजा दे रही है, अभी राष्ट्रपति कम कर सके, लेकिन सैन्य न्यायालय में द्वारा दी गई सजा राज्यपाल कम कौन कर सके। फिर बाद में मृत्युदंड क्षमा में परिवर्तन कर सके, या किसी अन्य मृत्युदंड ने जी हाँ मृत्युदंड है बिना तेरे आजीवन कारावास में बदल दिए, वो राष्ट्रपति बदल सके, लेकिन राज्यपाल कौन बदल सके। विंग बाद में आ गए 74 और 163 सेम है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख पीएम होगा। अब बात तो 74 में लिखी है, लेकिन 163 में लिखी है कि राज्यपाल अपने कार्य को विवेकानुसार व मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से करेगा, जिसका प्रधान सीएम होगा। अब बात 163 में लिखी है। ठीक है, फिर बाद में 75 राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। अब बात लिखी है 75 में। और इनको कंबाइन है जो 164 है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त करेगा राज्यपाल। ठीक है, नियुक्त करेगा राज्यपाल नियुक्त करता है, इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में, इन्हें 164 में। ठीक है, विंग बाद में 123
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं 123 में, ठीक है। 213 में राज्यपाल ने, विधानसभा में सत्र नहीं चल रहा होता है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, आ सकती की मैं 213, ठीक है। तो देखो एक बार आप और देखांगा 52 में और 153 में सेम है, 53 में 154 में सेम है, 54 में 155 में सेम है, 56 में और 156 में सेम है, 58 में 157 में सेम है, 59 में 158 में सेम है, 60 में 159 में सेम है, 72 में 161 में सेम है। समझ गया? यानी कि 52 53 53 54 54 55 फिर 56 56 56 156 एक सेम। चलो भी बाद में देखो इन 157 है तो देखो 57 58 58 59 59 60 और 161 72, ठीक है। विंग बाद जी की बात 74 में लिखी है, वह बात 163 में, 75 में लिखी है, 164 में और 123 में लिखी है, वह बात 213 में। इसके साथ ही ओ कमाइन और टॉपिक कंप्लीट हुआ है, और भी है वो आप आगे बढ़ाएंगे।